हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है बैंकिंग सेक्टर में। जो भी हमारे बच्चे बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका आईबीपीएस में सिलेक्शन हो गया है या इन प्रोसेस है, या कुछ ऐसे बच्चे हमारे होंगे जो आईबीपीएस के एग्जाम में फेल हो गए होंगे, सब लोग इसी नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। और मेरे दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों, चलिए बहुत जल्दी डिस्कस करते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है और क्या क्या बदलाव हुआ है इस प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेस्ट बैंक इन इंडिया रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर द ईयर 2024। बेस्ट बैंक है इंडिया के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है इसमें ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, आगे इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस इस बार हुए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट कुछ चेंजेस हैं, उन सभी को डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में आप शुरू से आगे तक बने रहिएगा। तो इस नोटिफिकेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों वैकेंसीज के साथ में। इस साल जो वैकेंसीज दोस्तों 600 एसबीआई ने रिपोर्ट की हैं, और ये वैकेंसीज हालांकि टेंटेटिव है, हो सकता है कुछ वैकेंसीज बढ़ भी जाए, लेकिन 600 वैकेंसीज इस साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज की हैं। कंपैरेटिवली ये वैकेंसीज लास्ट ईयर के मुकाबले कम है, नो डाउट कम है। पिछले सालों में 2000 के आसपास वैकेंसीज आती थी, इस साल थोड़ी सी कम है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमने उदास और निराश नहीं होना है। जो भी वैकेंसीज डिसाइड होंगी वो बोर्ड करेगा। हमारी मेहनत है जो हमें हमारे अपने हाथ में है। हम पहले जो भी मेहनत कर रहे थे, हम उससे 3 गुना मेहनत करेंगे। अगर वैकेंसीज 3 गुना कम है तो हम 3 गुना अपनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, और मेरे प्यारे बच्चों, हम सिलेक्शन ज़रूर लेंगे। तो बच्चों, ये जो भी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, आप इन सारी वैकेंसीज को अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए। और आगे हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होंगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो देखते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी पे पहुंचने से पहले एक बार डेट्स देख ले रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोस्तों, ये 27 दिसंबर से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। 27 दिसंबर से लेकर के ये पूरी प्रोसेस जून तक खत्म हो जाएगी। 27 दिसंबर से मई जून तक आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, और सारे इंटरव्यू भी सब कंडक्ट होकर के आपको फाइनल रिजल्ट जून में मिल जाएगा। दोस्तों, कितनी खूबसूरत प्रोसेस है कि 6 महीने के अंदर अंदर हमें नौकरी मिलने का पूरा 100% वादा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमसे कर रहा है। इतना खूबसूरत प्रोसेस किसी और डिपार्टमेंट में नहीं होता है बैंकिंग के अलावा। और ये इन एग्जाम्स की बहुत बेहतरीन खूबसूरती है आज के टाइम में, जब अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है। और टाइमली अगर हमें कोई रिजल्ट दे दे और टाइमली हमें कोई नौकरी दे दे, तो इससे बेहतर और कुछ हमारे लिए हो नहीं सकता। दोस्तों, डेट्स को एक बार थोड़ा सा नजर नजर मार ले रहे हैं। हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है 8 और 15 मार्च को है, और जो मेंस एग्जाम होगा वो हमारा अप्रैल और मई में होगा। और मई जून में हमारा फेज 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट और हमारे इंटरव्यू होंगे। मई जून में ही हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। एलिजिबिलिटी दोस्तों इसकी देखते हैं। एलिजिबिलिटी में जो पहला क्राइटेरिया है वो हमारी एज का है, और हमारी एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1/4/2024। तो दोस्तों, 1/4/2024 को हमारी एज 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है कि आपका जो जन्म है वो 1/4/2003 के बाद में नहीं होना चाहिए, और 2/4/1994 से पहले नहीं होना चाहिए। और ये दोनों की दोनों डेट्स इंक्लूसिव है, मतलब अगर आपका जन्म इन दोनों तारीखों में भी हुआ है तब भी आप एग्जाम को भर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, साथ ही साथ दोस्तों एज का रिलैक्सेशन भी है। जो भी हमारे दोस्त किसी क्लास रिजर्वेशन को या रिजर्व रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो उनका अपना डिफरेंट डिफरेंट रिलैक्सेशन उन्हें एज में मिलता है। या फिर कुछ हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, उनको भी रिलैक्सेशन एज में मिलता है। वो सारे रिलैक्सेशन एज एज के हिसाब से और कैटेगरी वाइज आपकी स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया दोस्तों इसमें होता है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन की जरूरत होती है, और ग्रेजुएशन किसी भी सेंट्रली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके 50% मार्क्स जरूरी हैं या 60% मार्क्स जरूरी हैं, ऐसा इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। यू हैव टू बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें एक पॉइंट ये है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है उसका रिजल्ट 30/4/2025 या उससे पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। 30/4/2025 से पहले या उस डेट को भी डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो ये रही एलिजिबिलिटी। अब इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब आते हैं एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्राइज हो रही है 3 फेजेस में। फेज 1 रहेगी प्रीलिम्स, और फेज 2 रहेगी मेंस, और फेज 3 रहेगी इंटरव्यू। फेज 1 में दोस्तों इस बार बदलाव किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, और फेज 1 में बदलाव किया है इंग्लिश सेक्शन में। पहले इंग्लिश सेक्शन के 30 क्वेश्चंस आते थे, और क्वांट के और रीजनिंग के 35 एंड 35 क्वेश्चंस आते थे। ड्यूरेशन ऑफ टाइम सेम था तीनों सेक्शंस में, और मार्क्स भी सेम थे 100। इस बार चेंज किया है कि इंग्लिश को वेटेज थोड़ी सी ज्यादा दी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रीलिम्स एग्जाम में। और इसका मतलब ये निकल करके आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि मेंस एग्जाम में सिर्फ वही बच्चे जाएं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो। और इसमें एक मजे की बात यह है कि प्रीलिम्स में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगी। तो जो भी कट ऑफ रहेगी वो ओवरऑल कट ऑफ रहेगी, और जो बच्चे ओवरऑल कट ऑफ को पास करेंगे वो मेंस एग्जाम में जाएंगे। और मेंस एग्जाम में जाने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है। आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेंस एग्जाम, मेंस में भी चेंज किया है। स्ट्रक्चरल चेंज मेंस एग्जाम में किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और मेंस में क्या चेंज किया है? मेंस में दोस्तों इंग्लिश में फिर अगेन चेंज किया है, इंग्लिश में वेटेज कम करके। मेंस एग्जाम में इंग्लिश में वेटेज कम कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और जीएस में या जीए में हम कहिए, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज, इसमें वेटेज बढ़ा दिया। पहले 40 क्वेश्चन हुआ करते थे जीए के, अब वो 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज के सेम 40 क्वेश्चन, बट फॉर ऑफ 20 मार्क्स। तो ये 20 मार्क्स के 40 क्वेश्चन यहाँ पे, और वहां पर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। अब मेंस एग्जाम में क्या खेल किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चाहता क्या है ऐसा करके, इस बात को समझिए। दरअसल मेंस एग्जाम में सिर्फ वो बच्चे पहुंचेंगे जिनकी ऑलरेडी इंग्लिश अच्छी होगी। समझ गए? जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी होगी वो प्री क्वालिफाई करेंगे, वो मेंस में पहुंचेंगे। अब जब मेंस में बच्चे आ गए तो उनके सामने 40 क्वेश्चन रख दिए स्टेट बैंक ने, और मार्क्स आए उनके 20। नो इशू। लेकिन अब मेंस में जहां चेक करेगा स्टेट बैंक इंग्लिश को, वो दूसरे उस पर चेक करेगा आपको, आपका दूसरे तरीके से। वो जो तरीका होगा वो ये होगा कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपसे कराएगा 50 नंबर का। और ये जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, ये इसमें पहले एसए वगैरह पता करता था, एसए और लेटर। इस बार ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, सिचुएशन एनालिसिस कराएगा आपसे, प्रेसिज राइटिंग कराएगा, रिपोर्ट्स कराएगा, ईमेल लिखाएगा। तो आपको क्या है, थोड़ा सा आपको एनालिसिस, आपको एनालिटिकल पावर, एनालिटिकल अप्रोच और एनालिटिकल पावर को यूज करना पड़ेगा इस डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, आपके इन सब चीजों को करने के लिए। और साथ ही साथ आपकी ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन का असेसमेंट तो आपका है ही है। तो कहीं ना कहीं अब जो मेंस एग्जाम वो रहने वाला है, वो मेंस में जो स्टेट बैंक चाहता है वो ऐसे बच्चे हों जिनका इंग्लिश पे पकड़ अच्छी हो, और साथ ही साथ वो बैंकिंग की नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की नॉलेज, करंट अफेयर्स की अच्छे से रखते हों। इसमें अब मैं थोड़ा सा और इसमें बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, इन जनरल रीजनिंग और डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, मतलब रीजनिंग और क्वांट, ये लगभग लगभग सभी का एक जैसा होने वाला है मेंस एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम पेपर बहुत टफ होगा। और ये दोनों सेक्शंस को अटेम्प्ट करना हर किसी की ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो जो स्कोर करेंगे बच्चे, वो स्कोर इन 3 सेक्शन से करेंगे, जीए, इंग्लिश लैंग्वेज और डिस्क्रिप्टिव पेपर। यहाँ पे जिसकी पकड़ अच्छी होगी वो बच्चा कंपटीशन में आगे जाएगा। बाकी वो दोनों सब्जेक्ट सबके एवरेज रहेंगे ज्यादातर। ऐसा पहले भी देखा गया और ऐसा अभी भी देखा जाएगा। और दूसरा क्या है, इस मेंस एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ है। प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मेंस एग्जाम में है। आपका इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट की एक सेक्शनल कट ऑफ होगी, और वो हर एक स्टूडेंट को क्वालिफाई करनी होगी। साथ ही साथ एक ओवरऑल कट ऑफ भी होगी, वो भी हर किसी को क्वालिफाई करनी होगी। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं फेज 3 में। अब फेज 3 रहने वाला है दोस्तों साइकोमेट्रिक टेस्ट और ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू। ये रहने वाला हमारा फेज 3 में। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है ये किस बला का नाम है? दरअसल दोस्तों साइकोमेट्रिक टेस्ट, आप ये समझिए कि एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस या सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे सिस्टम पे। और वो सेट ऑफ क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड हो सकते हैं, और आपके कैरेक्टर को एसेस करने के लिए हो सकते हैं। जैसे सपोज करो कि पर्सन ए बैंक जाता है, बैंक जाकर के वो आपको ब्राइब ऑफर करता है, आप उसे लोगे या नहीं लोगे। या किसी और तरीके से, इसको मैं एक रहा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको वो थोड़ा सोफिस्टिकेट करके वो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ताकि वो आपके कैरेक्टर को एसेस कर पाए कि एक्चुअल में आप किस तरह के हो। और वो साइकोमेट्रिक टेस्ट का रिजल्ट
आपके जो इंटरव्यू पैनल होगा उसके सामने रखा जाएगा, और वो उस साइकोमेट्रिक टेस्ट के बेसिस पे आपका फर्दर इंटरव्यू लेंगे। तो आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू से पहले आपका ग्रुप एक्सरसाइज हो, ग्रुप एक्सरसाइज में क्या होगा, 5-7 लोग होंगे और आप सब लोग बैठ करके किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ में। उसके बाद में आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो 3 प्रोसेस हो गई इस फेज 3 में, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू। अब जो मार्क्स एलोकेट होंगे वो सिर्फ दो पार्ट्स के होंगे, ग्रुप एक्सरसाइज के और इंटरव्यू के। ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स और इंटरव्यू के 30 मार्क्स। तो टोटल जो हमारा इंटरव्यू रहने वाला है वो 50 मार्क्स का रहने वाला है। फेज 3 रहेगा 50 मार्क्स का। अब दोस्तों जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो हमारी मेंस एग्जाम के और जो फेज 3 था इन दोनों के सम को करके बनेगी। अच्छा, सम ये कट ऑफ बनेगी इस तरह से कि 75 मार्क्स में चेंज कर दिया जाएगा जो हमारे 250 मार्क्स थे मेंस के, और जो हमारे फेज 3 के 50 मार्क्स थे उसको 25 में चेंज कर दिया जाएगा। तो इन दोनों को चेंज करके उसी रिस्पेक्ट में आपके जो भी मार्क्स अचीव होंगे या जो भी अचीव, उन सभी को चेंज कर दिया जाएगा। तो जो भी आपके टोटल मार्क्स आएंगे वो उस कट ऑफ से, अगर सर्टेन कट ऑफ से ऊपर जाते हैं तब आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दोस्तों ये पूरी प्रोसेस रही सिलेक्शन की, और मैंने काफ़ी चीज़ें आपसे डिस्कस भी की। अब आगे थोड़ी सी और 2-4 चीज़ों को जानते हैं। अब हमने इतनी मेहनत भी करेंगे और इतना पूरी प्रोसेस में जुटेंगे तो हमें मिलेगा क्या, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करते हैं। और एक छोटी सी चीज़ और रह गई, इसको डिस्कस करते हैं। ये नंबर ऑफ चांसेस हमारे जो जनरल कैटेगरी के हैं या अनरिजर्व कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस, उनको 4 चांसेस हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो चांसेस हमारे काउंट होंगे वो मेंस एग्जाम में अगर हम बैठते हैं, अपीयर होते हैं, तब वो चांस काउंट होगा। प्री में हम कितने भी टाइम बैठ जाएं वो चांस काउंट नहीं होगा। तो अनरिजर्व के 4 चांसेस है, और जो हमारे ओबीसी हो गए और ये ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी मतलब फिजिकली बैकवर्ड या और भी फिजिकली बैकवर्ड कैटेगरी के हो गए, उनको 7 है। और एस सी एस टी के लिए ये नो रिस्ट्रिक्शन, इनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। हम इतनी मेहनत, जो भी मैं कह रहा था, हम इतनी मेहनत करेंगे एग्जाम की प्रोसेस में, हम इतना अपने आप को जुटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या। तो इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली चीज कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाने के बाद हम ये महसूस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा वर्दी है, और ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली टॉप 5 मोस्ट ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स मेरा मतलब बैंक से है, टॉप 5 मोस्ट ट्रस्टवर्दी बैंक्स में से एक है ये। और इस ऑर्गेनाइजेशन की खूबसूरती ये है कि इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये तो चीजें रही एक सामाजिक उससे रिस्पेक्ट से। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारी जेब में क्या आएगा उसकी बात करते हैं। दोस्तों जेब में जो हमारा आने वाला है वो आने वाला है करीब करीब 19 लाख रुपए। अगर हम मुंबई जैसी जगह में जॉब करते हैं पर एनम, तो हमारा कॉस्ट टू कंपनी रहेगा सीटीसी 19 लाख रुपए पर एनम। अगर हम इसको क्लासिफाई करें, तोड़ें इसको, तो जो हमारा बेसिक रहेगा 48,480 प्लस दो हजार के 4 एडवांस इंक्रीमेंट, तो करीब 48 और 8 56,480 प्लस टी आपका डी एच आर ए सी सी ए पी एफ, ये सब मिला करके आपको मिलेगा पर मंथ करीब 1.5 लाख के आसपास। आप अपना सीटीसी मान के चलिए पर मंथ, और जो ओवरऑल पर एनम रहेगा वो आपका 19 लाख के आसपास। तो दोस्तों ये सब था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के नोटिफिकेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों इसी तरह ही किसी वीडियो में फिर अगली बार मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, बाय।